चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए गृह विज्ञान मतलब होम साइंस चैप्टर नंबर 2 और गृह विज्ञान चैप्टर संख्या 2 का नाम है संक्रामक रोग से बचाव। होम साइंस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है? संक्रामक रोग से बचाव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रोग मतलब बीमारी, अंग्रेजी में कहते हैं डिजीज। रोग कहो, बीमारी कहो या डिजीज कहो, तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो जिस व्यक्ति को रोग होता है उस व्यक्ति को रोग ही कहते हैं। रोग मतलब बीमारी, रोग मतलब बीमारी। जिस व्यक्ति को रोग होता है, बीमारी होता है, उस व्यक्ति को हम रोगी या बीमार कहते हैं। तो प्रश्न है रोग क्या है? तो रोग मानव के शरीर को या जीव के शरीर को क्षति पहुंचाने वाला एक बाह्य कारक है। रोग क्या है? तो मानव के शरीर को या जीव के शरीर को क्षति पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला क्या है? एक कारक है। तो मन में एक प्रश्न होगा कि सर रोग हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जीवन को, हमारे हेल्थ को प्रभावित करने वाला कारक है, तो रोग की विशेषता क्या होती है? रोग की विशेषता क्या होती है? रोग हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला क्या है? कारक है। तो रोग की या बीमारी की विशेषता क्या होती है? तो आपको बता दे, बीमारी की पहली विशेषता होती है कि आप जहां रहते हैं वहां का वातावरण दूषित होता है। आपको बीमारी तब होगी जब आप जहां रहते हैं वहां का इन्वायरमेंट, वहां का वातावरण क्या होगा? दूषित होगा। दूसरा, आप किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तब आपको रोग होता है। रोग की पहली विशेषता है कि रोग तब होगा जब आप जहां पर रहते हैं वहां का इन्वायरमेंट, वहां का वातावरण, वहां का माहौल क्या हो? दूषित हो, गंदा हो। दूसरा, यदि आप किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, लगातार संपर्क में आते हैं, तब वह रोग होता है। तीसरी रोग की विशेषता है बीमारी कोई हो, रोग कोई हो, हर रोग की एक अवधि होती है। हर रोग की, हर बीमारी की एक क्या होती है? अवधि होती है, पीरियड होती है। वह अवधि खत्म होने के बाद बीमारी स्वतः खत्म हो जाता है। अवधि के बाद वह बीमारी नहीं रहेगा। तीसरी विशेषता है रोग की, एक रोग एक व्यक्ति पर एक ही बार प्रभाव डालता है। एक रोग एक व्यक्ति पर एक ही बार प्रभाव डालता है। मतलब ये संक्रामक रोग के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अगर उस संक्रामक रोग से वह व्यक्ति एक बार उबर गया तो दूसरी बार वह रोग उस व्यक्ति पर अटैक करे, उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। जैसे जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ, कोरोना में वो क्या रह गया? सेफ रह गया, सुरक्षित रह गया। दूसरी बार यदि उसके ऊपर कोरोना अटैक करता है, कोरोना का हमला होता है, तो वह व्यक्ति कोरोना के प्रभाव से क्या रहेगा? बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? तो कि उसके बॉडी में कोरोना का एंटीबॉडी बन गया स्वतः, और वह बीमारी उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ये रोग की विशेषता है। तो मन में एक प्रश्न होगा कि सर रोग होते कितने प्रकार के? तो आपको बता दें, रोग 2 प्रकार के होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग 2 प्रकार के होते हैं। पहला संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। कितने प्रकार के होते हैं? रोग मतलब बीमारी, डिजीज 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक मतलब फैलने वाला। संक्रामक रोग मतलब वह रोग जो एक व्यक्ति के बॉडी से, एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता हो, वैसे रोग को हम क्या कहेंगे? संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे खसरा, हैजा, टीबी, कोढ़। हाँ, लगातार उसके संपर्क में रहिए, फैल जाता है। अभी आया है कोरोना,
गलत कि सही? यदि जो व्यक्ति उस रोग से प्रभावित है, एक आध बार गए तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बार बार उसके संपर्क में जाते हैं बिना सुरक्षा का इस्तेमाल किए तो आपको वह रोग पकड़ लेगा। फिर कहोगे सर फैलता है तो इलाज क्यों करता है? डॉक्टर जाता है, चेहरा पर मास्क, चेहरा पर एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहन लेता है और जैसे उसका उपचार करके आता है तो अपने शरीर में कुछ विशेष प्रकार केमिकल लगा लेता है। गलत कि सही? तो जो रोग एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में क्या होता हो, फैलता हो, जाता हो, उस रोग को क्या कहेंगे? दूसरा असंक्रामक, अ माने न, अ मतलब न संक्रमित होने वाला। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं जाता है। सबके बारे में चर्चा करूंगा। कुछ ऐसे भी रोग हैं जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं जाता है, जैसे कैंसर। जैसे हमने कहा कैंसर के बारे में कहा, हमने कहा बुखार के बारे में, हमने कहा पोलियो के बारे में। यह ऐसे रोग हैं जो रोग एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में क्या होता है? बुखार है, आपके बगल में होंगे तो हमको बुखार नहीं होगा। अगर किसी एक को कैंसर है, उसके बगल में सोए या उसके साथ खाएं तो ऐसा नहीं कि हमको रोग हो जाएगा। कुछ ऐसे रोग हैं जो एक दूसरे के साथ फैलता नहीं है, उस रोग को क्या कहेंगे? असंक्रामक रोग, माने न फैलने वाला रोग। आगे चर्चा करें। आगे का मेरे प्रश्न होगा तो मन में होगा सर संक्रामक रोग की अवस्था कितनी? संक्रामक रोग की दिया हुआ है, संक्रामक रोग की क्या अवस्था? तो संक्रामक रोग की दो अवस्था होती है। संक्रामक रोग की कितनी अवस्था है? पहला उद्भवन काल। पहला क्या है? उद्भवन काल को हम संप्राप्ति काल के नाम से भी, पहला क्या है? उद्भवन काल या संप्राप्ति काल। दूसरा है संक्रामक या संक्रमण काल। संक्रामक या संक्रमण काल। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ उद्भवन काल क्या है या संप्राप्ति काल? उद्भवन काल क्या है या संप्राप्ति काल क्या है? तो आप कहेंगे उद्भवन काल संक्रामक रोग की पहली अवस्था। उद्भवन काल, पहले का वाक्य होगा, पहले का सेंटेंस होगा, उद्भवन काल संक्रामक रोग की क्या है? पहली अवस्था है। इस रोग में, इस अवस्था में क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के शरीर में वह कीड़ा प्रवेश कर जाता है। किसी व्यक्ति के बॉडी में वह कीड़ा क्या होता है? लेकिन लक्षण दिखाई कीड़ा प्रवेश कर गया और कीड़ा धीरे धीरे प्रवेश करके अपना जाल फैलाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो व्यक्ति के बॉडी में जब कीड़ा या रोग के वाहक प्रवेश कर जाते हैं और आपके शरीर में प्रवेश करके बैठ कर करके अपना जाल फैलाना, अपना नेटवर्क फैलाना शुरू कर देता है और इसकी जानकारी आपको नहीं होती है। वो काम कर रहा है और तुमको तो लग रहा है मैं स्वस्थ हूँ, तो क्या देह गर्मा गया होगा, हैरानी हो गया है, कल तक का बेशी मेहनत कर लिए, धूप में चले गए, इस कारण मेरा ऐसा बॉडी हो गया है। नहीं, आपके बॉडी में वह प्रवेश कर गया है, अपना नेटवर्क फैला रहा है। तो नेटवर्क फैलाने की अवस्था को हम क्या कहते हैं? उद्भवन काल या संप्राप्ति काल, जब उसमें आपके बॉडी में प्रवेश कर जाता है। दूसरा है संक्रामक या संक्रमण काल। बॉडी में प्रवेश कर गया, उसका नेटवर्क क्या हो गया है? फैल गया है। तो उसका लक्षण यदि प्रकट होने लगे, बॉडी में अपना नेटवर्क बना लिया और जब रोग का लक्षण क्या होने लगे? प्रकट होने लगे, दिखने लगे। जैसे कोरोना आता तो 4 दिन प्रभाव दिखाई नहीं, 7 दिन प्रभाव नहीं दिखाई देता। हमारे पिताजी को हुई, दिल्ली में थे, हम बार बार संपर्क में डॉक्टर सर क्या हुआ? तो कहा कि 9वां दिन तक सेफ रहेंगे तो कुछ ना होगा, क्योंकि माताजी मरी। तो उसके बाद चर्चा हुआ कि भाई उनके संपर्क में थे और 2 और लोग थे जिनको भी हो गया, भगनी थी, उनको भी, उसको भी पकड़ लिया, दोनों को अलग क्वारंटाइन कर दिया गया। दवा चलने लगा, कहा कि अस्पताल में मत भेजो। अस्पताल ही मृत्यु का मेन रीजन इंडिया में हो रहा है। गरीब के किडनी निकाल कर डॉक्टर लोग करोड़पति और अपति बनते जा रहे हैं। सही आंकड़ा है, गलत आंकड़ा नहीं है। लोग भले इस पर हम पर आरोप लगा दे, लेकिन इसका उदाहरण मेरे साथ है, क्योंकि हमारे आवास में रहने वाले एक बच्चा, उसका मौसा जी हट्टा कट्टा स्वस्थ, आप घर से गया, बेटी की शादी करके गई तो कोरोना उसको हो गया।
आज अब उसको तो पूरा यहाँ से आता चीर दिएगा। तो कोरोना में बॉडी को चीरने की क्या जरूरत है? इंसान तो मर गया, इसके बाद देखा होगा गरीब है, इसको पूछने वाला कोई था नहीं, चिर के किडनी निकालो, इसका जो काबिज अंग है वह क्या करो। अब खौफ फैला दिया डॉक्टर ने क्या किया, खौफ छुएगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। मैंने तो कहा हमें भी टेस्ट उड़ गया था, सुंघा नहीं रहा था, कितना भी तीखा मिर्चा तो कोई नहीं पर ये चलेगा। पहले पत्नी को हुआ, उसने कहा कि शायद प्रभाव हो रहा है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दूर बैठेंगे दूर सोएंगे तो परेशानी होगी कि बीमारी और डर से फैलता है, साथ रहेंगे तो शायद दुख को समूह में रहने से बांटा जा सकता है। डॉक्टरों ने क्या होगा पैदा कर दिया कि नहीं अलग कर दो इसको, बिछौना खाना पीना सब कोढ़ी की बीमारी की तरह अछूत की तरह अलग कर दो, वहां टेंशन में मर जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो प्रश्न क्या है, इस नियम है उसका अवधि प्रवेश कर गया, जैसे उसका लक्षण दिखाई देना करे उसके हम अगेंस्ट में काम करना क्या कर दे, रोगी क्या हो जाएगा। तो रोग का जब लक्षण प्रकट होने लगे, दिखाई देने लगे, उसे कहेंगे संक्रमण काल। और आपको बता दें संक्रामक रोग के, ये जो आपका संक्रामक रोग है इसके घटक भी, संक्रामक रोग के घटक है है 3। घटक कितने हैं, घटक कहो तब या तत्व कहो तब। तो संक्रामक रोग के घटक कितने हैं, तो 3 घटक है। पहला का नाम है होस्ट। पहला क्या है, तो कहोगे होस्ट किसे कहेंगे, तो सीधा कहता है जिसे रोग होता है, जिसे रोग होता है, लड़का हो या लड़की, महिला हो या पुरुष, जिस व्यक्ति को बीमारी हो जाए उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, होस्ट। जो व्यक्ति रोगी होता है, जिस व्यक्ति को संक्रामक बीमारी लग जाए उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। दूसरा क्या है, प्रतिनिधि। भाई जिसके माध्यम से जो रोग का कारक होता है, जो क्या होता है, रोग का कारक होता है, जो बीमारी का क्या होता है, तो बीमारी का कारण क्या होगा, या तो जीवाणु होगा, विषाणु होगा, कृमि होगा, कवक होगा, शैवाल होगा। तो जो रोग को फैलाने वाला कारक होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधि। तो रोग के प्रतिनिधि या तो जीवाणु होंगे, या विषाणु होंगे, या कृमि होंगे, या कीट होंगे। गलत कि सही। और जिसके द्वारा, माध्यम का मतलब होता है जिसके द्वारा रोग फैलता है, जिसके द्वारा रोग माने बीमारी फैलता है उसे क्या कहते हैं, माध्यम। तो रोग के ना फैलता है तो संपर्क के द्वारा फैलता है। रोग कैसे फैलता है, तो पानी के द्वारा फैलता है। रोग कैसे फैलता है, तो दूषित भोजन से, दूषित वायु से। गलत सही। कोविड तो आपको बताते कि संपर्क से फैलने वाला रोग है, ये हवा कहना गलत है। कोविड आया कहाँ से, सो वाली बात है नहीं। कोविड मतलब जो कोरोना है, कोरोना वायरस, कोविड 2019 का था, क्योंकि नवंबर 2019 में इसका मामला सबसे पहले आया था, इसलिए इसका नाम कोविड माने कोरोना वायरस 2019 नाम इसलिए पड़ा इसका। देखो नियम है कि जो बीमारी प्राकृतिक होगा, जो रोग प्राकृतिक होगा, एक निश्चित अवधि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने का इंड होना है। लेकिन जो मेन मैड है ये तो फिक्स है कि आया है चीन से। चीन दुनिया का नंबर 1 बनने के लिए, अमेरिका को पीछे करने के लिए और विश्व में अपनी ताकत को दिखाने के लिए जैविक हथियार बना के रखा था। गलत कि सही। और चीन के वुहान प्रांत में जो लाइब्रेरी है उसी लाइब्रेरी से काहे नष्ट कर दिया। उस लाइब्रेरी में जो भी डॉक्टर काम किया आज तक उसका खुलासा नहीं हो रहा, कहाँ गया। हाँ जापान का भी था, नहीं पता चल रहा है, सबको मार दिया उसने। तो ये तो फैल रहा है, सीधा है अधिक देर तक संपर्क में रहने से। 1-2 बार संपर्क तो कोई नहीं, लेकिन डॉक्टर ज्यादा प्रभावित हुआ है, इसलिए कि डॉक्टर बार बार उसका उपचार कर रहा है, बार बार उसके क्या रहा है, संपर्क में जा रहा है। तो इस संपर्क के द्वारा फैलने वाला रोग। जब तक संपर्क में नहीं जाओगे, संपर्क में भी गए
और अपने आप को हम ऑक्यूपेशन मतलब सुरक्षा बरतें, मास्क का प्रयोग करें, ये जो पीपी किट है उसका प्रयोग करें, तो बीमारी फैलने उलने वाला नहीं। ऐसा होता तो जितना डॉक्टर ने इलाज किया सब मर गया रहता। गलत कि सही? मतलब और दूसरी बात, यदि आपका प्रतिरक्षक तंत्र स्ट्रांग है, यदि आपका प्रतिरक्षक तंत्र क्या है, स्ट्रांग है, तो आप इस रोग से किसी भी रोग से प्रभावित नहीं होंगे। बात समझ गए? तो मेरा ये कहना है कि ये तीनों बात को आप समझ गए होंगे कि संक्रामक रोग के घटक कितने हैं? तत्व कितने हैं? होस्ट, प्रतिनिधि और माध्यम। जिसे रोग होता है उसे क्या कहते हैं? जो रोग का कारक होता है उसे प्रतिनिधि में क्या होगा? जीवाणु होगा, विषाणु होगा, कृमि होगा, और भी है, कीट होगा। और माध्यम जिसके द्वारा रोग फैलता है क्या कहलाएगा? अब प्रश्न है, तो फैलने का कारण क्या है? कोई बीमारी फैलता क्यों है? कोई बीमारी फैलता क्यों है? तो फैलने का सीधा कारण है, मैंने आपसे सीधा कहा कि आप जिस वातावरण में जी रहे हैं वह वायु दूषित है। दूषित वायु से जिस पानी को आप पी रहे हो वह पानी क्या है? दूषित है, क्योंकि पोलियो, हैजा जैसे रोग पानी से ही फैलता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, डिप्थीरिया, चेचक, ये सब हवा के द्वारा फैलने वाला रोग है। भोजन द्वारा कुछ ऐसे रोग हैं जो भोजन से फैलता है, जैसे याद रखो जब भी भोजन करो तो मक्खी आए वहाँ ना खाओ, इसलिए घर का जो फर्श है उसको हमेशा फिनाइल से धोना चाहिए। क्या होगा, एक सब्जी कम खाएंगे, आज सांझ में रसगुल्ला नहीं खाएंगे, रसगुल्ला के पैसा से फिनाइल का शीशी खरीद के लाएंगे, और जो हमारा घर का फर्श है, घर के अगल बगल में हमेशा कुछ कुछ जो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह छिड़ते रहेंगे, क्योंकि जब महकेगा तो कीड़ा मकोड़ा वहाँ पर आएगा, मच्छर वहाँ पर आएगा नहीं। मान लिया गंदगी रहेगा, मच्छर उस पर बैठेगा, माछी उस पर बैठेगा, उड़ते उड़ते हमारे भोजन पर आके क्या हो जाएगा? जैसे हमारे भोजन में बैठेगा तो उसके पैर में उस जीवाणु का larva बैठेगा, हमारे भोजन के माध्यम से मेरे बॉडी में क्या हो जाएगा? तो जहाँ भोजन करो या तो वहाँ फैन चला लो, गर्म या गर्म रखो भोजन। इसलिए जीवन को स्वस्थ रखना है तो हमेशा उष्ण और स्निग्ध, गर्म और साफ भोजन करो। ये नहीं कि हर दिन घी खाओ, हर दिन मलाई खाओ, हर दिन चिकन मटन खाओ, तरीका ही खाओ, एक ही बार खाओ, लेकिन साफ और गर्म भोजन करो, क्योंकि भोजन जब गर्म होगा तो उसमें जीवाणु और विषाणु को फैलने का भय। जैसे ही भोजन ठंडा होगा उसमें अपना जीवाणु और विषाणु नेटवर्क फैलाना, बाल बच्चों को पैदा करना क्या कर देगा? और जब वह बाल बच्चा हमारे पेट में उसका आएगा तो वो और अपने खानदान को बढ़ाएगा, तो हम बीमार क्या हो जाएंगे? पड़ जाएंगे। तो प्रश्न है, उसके बाद संपर्क द्वारा फैलने का कारण हमने कहा जल है, वायु है, भोजन है। संपर्क मतलब रोगी के साथ रहने से, किसके साथ रहने से? रोगी के साथ रहने से बीमारी फैलता है। और मैंने पहले ही कह दिया, साथ रहने से खुजली, सर्दी खांसी है, लगातार छींकेगा तो उसके आप संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने छींक देगा तो उसका जो जीवाणु है आपके नाक के माध्यम से प्रवेश कर जाएगा, हवा के माध्यम से आएगा ना। तो जिसके पास खुजली वाला हो, खुजली बुझते हैं ना? हाँ हाँ, नोच रहा है, उसके संपर्क में बार बार रहोगे, देह में सटोगे, खुजली या तो पटेगा। आंख का लालिमा रोग जो होता है, रोहा कहते हैं, आंख लाल हो जाता है पूरा, देखे किसी का रोहा, उस व्यक्ति की आंख पर बार बार मत देखो ना तो कट जाएगा तोरा। इसलिए देखता गांव में कहा जाता है कि जब आंख लाल लाल चश्मा लगा के रहो, आंख को ढक के रहो। ये संपर्क द्वारा फैलने वाला रोग है। और कीड़ा के द्वारा कुछ ऐसे रोग हैं जो कीड़ा के द्वारा फैलता है, जैसे कीड़ा माने मच्छर माछी, जैसे प्लेग, डेंगू और मलेरिया कीड़ा के द्वारा फैलने वाला। तो प्रश्न होगा कि सर नियंत्रण और रोकथाम कैसे करेंगे, बीमारी पर रोकथाम कैसे करेंगे? तो सीधा कहता, बीमारी पर रोकथाम करना है तो अच्छा भोजन करना पड़ेगा, पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा। आप देख के चलो ना, अपने अपने घर में देखो, जितना रोग या बीमारी लड़कियों और महिलाओं को होता है उसका पुरुष में कम होता है। लड़कियों का, महिलाओं का एक फैशन है,
खा के मोटाएंगे नहीं। गलत कि सही? सही है। दुबला पतला रहना आजकल का एक फैशन हो गया, ट्रेंडिंग चल रहा है। बात समझ गए? अब दूल्हे पतले रहने के लिए 2 रोटी 1 रोटी। जीव करते के बोल। हाँ नहीं, गर्म पानी में नींबू निचोड़ के, आज नींबू खूब बिक्री हो रहा है। क्या हुआ? नींबू निचोड़ के पी रहे हैं। और मान रहे नींबू आपकी ब्लड को धीरे धीरे कमजोर करता है कि नहीं करता? खट्टापन छड़ी बनाता पहुंचाता है क्षति। बाद में एक बार पटकाएंगे। उससे अच्छा है हम स्वस्थ भोजन करेंगे। ठीक है, भात बेसी नहीं खाएंगे, रोटी बेसी नहीं खाएंगे, ओकर जो पैसा बच रहा है सुबह शाम 4-4 गो रसगुल्ला खा लेंगे। रसगुल्ला खाने से नहीं मोटाता है। चुपो। 1 गिलास अनार का जूस पी लेंगे, नहीं लगेगा उससे खून बेसी बनेगा। तो मौसमी का जूस नियमित सेवन करो। हाँ। पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, जहां रहेंगे आस पास की जरूर सफाई करेंगे। क्या हो गया? अपने हाथ से अगल बगल के गंदगी को हटाएंगे तो हम गंदे थोड़ी ना हो जाएंगे। गंदा में रहेंगे तब गंदा कहलाएंगे। गंदगी को साफ करने से कोई गंदा नहीं होता है ना। बुझे बात? हम गंदगी में रहेंगे तो लोग हमको गंदा कहेगा। गंदगी को सफाई करने से सोसाइटी हमको अच्छा कहेगा, ये अच्छा लोग। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो आपको टीका लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करेंगे। क्या करेंगे? मतलब रोध क्षमता। बीमारी नियंत्रण के रोकथाम के लिए हमने कहा अच्छा भोजन करेंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे, स्वच्छ वातावरण में रहेंगे और रोध क्षमता का विकास करेंगे। तो मन में एक प्रश्न होगा कि सर रोध क्षमता है क्या? प्रश्न क्या है? रोध क्षमता क्या है? तो बड़ी आसान उत्तर है, बीमारी से, किसे? बीमारी से लड़ने की हमारे बॉडी में। गलत कि सही? हम सबके बॉडी में बीमारी से लड़ने की, बीमारी से संघर्ष करने की जो क्षमता है, संघर्ष करने की उसी क्षमता को क्या कहते हैं? रोध क्षमता के नाम से। बीमारी से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? रोध क्षमता के नाम से। और आपको पता है ये जो रोध क्षमता है यह 2 प्रकार की है। रोध क्षमता मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता कितने प्रकार की होती है? 2। एक होता है प्राकृतिक, या जन्मजात, और दूसरा क्या होगा? कृत्रिम या अर्जित। रोध क्षमता मतलब रोग से बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं? अगर हम पुरुषों को रोग होता है, अड़ लेता है, सह लेता है, लेकिन महिलाओं को या लड़कियों को रोग होता नहीं लड़ पाता है ज्यादा देर, तुरंत धाराशायी हो जाता है। इसके पीछे कारण है पुरुषों में रोग से लड़ने की क्षमता क्या है, महिलाओं में थोड़ा सा कम है, क्योंकि महिलाएं पौष्टिक आहार कम लेती हैं, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं करती है, लेकिन पुरुष इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। भूख लगेगी तो भोजन करेगा, दबा के करेगा, वहां पर कोई शिकायत विकायत के बात नहीं। तो प्राकृतिक
हमारे बॉडी में जन्म से ही अलग अलग बीमारी से लड़ने की जो ताकत है, अलग अलग बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक या जन्मजात रोग क्षमता। यह हमारा वंशानुगत होता, जन्मे से होता है। कुछ ऐसे रोग हैं जो हमको प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारा रोग क्षमता कमजोर है, तो जन्म के बाद, किसके बाद? जन्म के बाद टीका लगवा करके, किसके द्वारा? टीका लगवा। जन्म के बाद विभिन्न बीमारी से अपने शरीर को बचाने के लिए, विभिन्न रोग से अपने आप को बचाने के लिए हम टीका लगवाते कि नहीं? डीपीटी, बीसीजी, क्या पोलियो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एमएमआर, रूबेला, बहुत ऐसे बीमारी है। उस बीमारी से लड़ने की क्षमता मेरे बॉडी में क्या है? नहीं है पहले से। तो हम क्या करते हैं? उसका टीका ले लेते हैं। उसी बीमारी का मरा हुआ जीव अपने बॉडी में टीका के माध्यम से डलवा लेते हैं, और जैसे ही बाद में वह जीवाणु हमारे बॉडी में क्या होता है? प्रवेश करता है, तो मरल जीवाणु पुनः क्या होता है? जिंदा हो जाता है, ओकरा मार के भगा देता है। तो टीका लगवा कर भी हम विभिन्न प्रकार के बीमारी से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। और कृत्रिम, ये जो आपका कृत्रिम या उपार्जित रोग क्षमता है, इसके दो प्रकार हैं। इसके भी दो प्रकार हैं। एक होगा स्वाभाविक, और दूसरा कौन है? टीका। कृत्रिम या उपार्जित रोग क्षमता के भी कई प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला कौन है? स्वाभाविक और टीकाकरण। हाँ, स्वाभाविक। स्वाभाविक स्वाभाविक दूसरा क्या होगा मालूम है? स्वाभाविक का मतलब क्या हो गया? हम बार बार बोलते हैं अमीर बनो या ना बनो, सबसे बड़ा अमीर वो है जो जिसका शरीर स्वस्थ। यस सर। क्या जीवन में सबसे सुखी तुम हो यदि तुम्हारा बॉडी स्वस्थ है, और तुम्हारा बॉडी स्वस्थ नहीं है तो जीवन में कभी स्वस्थ नहीं रह पाओगे। तो जीवन में स्वस्थ रहने के लिए बॉडी को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और बॉडी कहता है कि कृत्रिम उपार्जित, मार्केट में एक से बढ़कर एक खाने की सामग्री मिल रही है। आप जाते देखते हैं फल के दुकान में, सेब, संतरा, केला तो हम लोग मैक्सिमम खा लेते हैं, अनार खा लेते हैं। उसके अलावे भी उसके यहाँ डिब्बा बंद बहुत प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है। यस सर। उम्मीद है हमारे सामने जितने बच्चे बैठे हैं, बहुत ऐसे फल है जिसका सेवन नहीं करते हो। गलत कि सही? सही बात है। सही बात बोला है। तो अगर सेवन नहीं करोगे और उसी फल में वह उस प्रकार का विटामिन है, तो उस विटामिन के कभी सबको रोग होगा कि ना होगा? तो स्वाभाविक नाना प्रकार के पौष्टिक आहार को लेकर आप स्वयं के अंदर इतना एनर्जी पैदा कर दोगे, वह बीमारी आएगा तुम्हारे बॉडी के ताप से ही जलकर मर जाएगा। हम लगाते हैं तो 99 से कम हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी रहता ही नहीं। कहता तो बुखार है, हम गर्म क्षेत्र में रहते हैं, गर्म जलवायु में रहते हैं, तो 99 तो होना स्वाभाविक है। और आप लोग जैसे महापुरुष हैं, नहीं याद आता तो ऐसे भी 100 पूरा देता है, सब याद करके नहीं आते तो 100 पूरा प्रेशर बढ़ जाता है। बुखार लग जाता है। 80/120 होता है, हमारा 125/150 हमेशा रहता है ब्लड प्रेशर। हम रखे लेकिन सर अब फिर 1 घंटा सूत लेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा। आप लोगों के कुकर्म के कारण ऐसा होता है, नहीं याद करके आते हैं। याद करके डेली आओ, हमेशा 180 120/80 रखना है तो ऊपर हो, नॉर्मल रहेगा। क्या प्रश्न क्या है? तो अच्छा भोजन करके भी, पौष्टिक आहार लेकर भी आप अपने अंदर रोग क्षमता पैदा कर सकते हैं। जन्मजात है तो अच्छी बात है, जन्म लेने के बाद भी बचपन से जिसका पोषण अच्छा हो, प्रचुर मात्रा में हमका, अभी भी तुम डेली 3000 कैलोरी ऊर्जा लो,
कोई बीमारी कोरोना वाला व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे तो भाग जाएगा हमारे डर से, क्योंकि जाएगा उससे बेसी पावर मेरे अंदर है, हमारे संपर्क में आएगा नहीं है, हावी तभी होता है जब आपसे ज्यादा हाँ, हम पर हावी तब होगा जब हमसे ज्यादा वह पावरफुल। और टीका लगाकर अगर मान लिया ऐसे नहीं करोगे, देखो स्वच्छ खाना नहीं खाओगे तो याद रख लो, गरीब आदमी एक एक पैसा बचाता है, थोड़ा पेट को काट लेता है, और जो बचल का पैसा बचा के दे आता है कौन डॉक्टर की यहाँ, तो डॉक्टर का पैसा ना दो तो क्या करो, डॉक्टर के हिसाब में जो पैसा तुम बचाते हो शिखर खा के रखते हो, वो पैसा से हर दिन रसगुल्ला खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, छुआरा खाओ, खजूर खाओ, अंजीर खाओ। ये फल जो मैं बोला हूँ हर दिन मिलता है, नियमित रूखा सूखा हमेशा जब भी हो खाते रहो, तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी बन जाएगा। और नहीं बनेगा तो अंत में जाओ माई के माई, बाबू हो बाबू, और डॉक्टर तानेगा दोनों पंच करेगा, भुगवाएगा। तो ऐसे आप रोध क्षमता का विकास कर सकते हैं। और रोध क्षमता विकसित करने के लिए एक बात याद रखेंगे, स्तनपान। यदि बच्चा में रोध क्षमता विकसित करना है स्वाभाविक तरीका से, तो बच्चा को क्या करना पड़ेगा, स्तनपान मतलब माँ का दूध बच्चों को पिलाना पड़ेगा। क्योंकि हमने उस दिन कहा था कि माँ का पहला गाढ़ा पीलापन रंग का जो दूध होता है, उस दूध में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। माँ का पहला दूध जिसका रंग एकदम गाढ़ में गाढ़ होता है, पीला होता है, उसे क्या कहते हैं, उसमें प्रोटीन और विटामिन ए होता है। उसमें क्या होता है, प्रोटीन व विटामिन ए होता है। और इतना ही नहीं, इस कोलेस्ट्रॉल में रोग से लड़ने की क्षमता होती है। तो जो बच्चा अपने माँ का दूध ज्यादा पिया होगा, उस बीमारी के दादा का औकात नहीं है, उस बच्चा के बॉडी में संपर्क कर ले, क्योंकि माँ तो ऐसे ही पावरफुल थी और उसके ने अपने जीवन का एक लंबा समय का जो प्रोटीन विटामिन रखा था, अपने दूध के माध्यम से अपने बच्चों के बॉडी में क्या कर दिया, प्रवेश करा दिया। तो उस बच्चा को नहीं होगा। आज देखे ना, डिब्बा वाला दूध पी के जो बड़ा हुआ है, तुरंत उसको कोई रोग होता है। अब कहोगे कि सर स्तनपान कराने से लाभ क्या है, हर बार प्रश्न था 2 नंबर में, स्तनपान से लाभ क्या है। माँ का दूध ही बच्चों को पिलाए, उससे क्या फायदा है। तो पहला बात कि दूध पिलाने से बच्चा को भी संतोष मिलता है और माता को भी संतोष मिलता है। दूसरा, बच्चा अगर माँ का दूध पिएगा तब बच्चा भावनात्मक रूप से माँ से जुड़ा होता है। देखना, दूध का डब्बा वाला दूध पीने वाला बच्चा का माँ से प्रेम उतना नहीं होता है, लगाव नहीं होता है, अलग प्रकार का बिहेव करेगा। लेकिन जो बच्चा बचपन में अपने माँ का दूध ज्यादा पिया हो, भावनात्मक रूप से उसका क्या होता है, लगाव होता है। यह बच्चा बात में थोड़ा हायर सोसाइटी के कर ले तो पाप पता नहीं लगाव कब होता है। और जो गरीब है, कुछ भी होगा ना सही जाबे करेंगे, त्योहार है माई कलैया बेला छुट्टी ना, तो हम जानते हैं कि उसको माँ से लगाव ज़्यादा है। वो तो बचपन से माँ का दूध पीते पीते बड़ा हो गया, भावनात्मक रूप से जुड़ गया। जब तक चेहरा होकर देखेगा नहीं, मने नहीं लगेगा। आज जो अमीर है, पैदा तो कर दिया, देवा वाला दूध पिला दिया, भेज दिया कैम्ब्रिज कोरा विद्यालय में, न माँ का प्यार देखा, दूरा खाली पैसा तो देखा, तो वो बुढ़ापा होगा तो क्या करेगा। इसलिए अमीर संत जो होते हैं, उनके बूढ़े लोग कहाँ पलते हैं, वृद्धाश्रम में पलते हैं। और गरीब के जो माँ बाप मातारी होते हैं, अपने आवास में पलते हैं। क्योंकि यहाँ दूध पीने से भावनात्मक रूप से लगाव होता है, वहाँ पैसे का लगाव होता है। कई कारण है। तो माँ का दूध पीने से बच्चा का भावनात्मक लगाव होता है। दूसरा, माँ अगर दूध पिलाती है तो बच्चा में रोध क्षमता बढ़वे करता है,
लेकिन माँ के अंदर भी कई प्रकार की बीमारियां नहीं होती है। याद कर लें, बता दूं आपको कि जो महिला अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, जाके देखो अधिकांश बड़े बड़े पैसा के अपना शरीर खराब हो जाएगा और स्तन कैंसर होता है उसको। देखा गया है, अधिकांश महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती उसको स्तन कैंसर होना ही है। देखा गया है कि 80% महिला जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाई थी उसी को स्तन कैंसर हुआ है। सर्वे का रिपोर्ट है। और माँ का दूध पीने से बच्चा को देखा गया है कि 13% बाल मृत्यु दर में कमी आई। जो बच्चा अपने माँ का दूध पीता है तो 13% मृत्यु दर में क्या आता है? हाँ। और माता के दूध में एक प्रकार का प्रोटीन होता है, माता के दूध में एक प्रकार का प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है लैक्टो एब्यूमिनम, यही ना है? एल्यूमिनम, तो लिखा हूं एल्यूमिन। हो गया, लैक्टो एल्यूमिन होता है। और यह लैक्टो एल्यूमिन बच्चा के पाचन तंत्र को क्या करता है? ठीक करता है। इसी कारण बच्चा कुछ भी खा जाता है उसको पच जाता है। तो ये स्तनपान कराने से क्या होता है? लाभ होता है। आज के क्लास में इतना ही। कल पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रोग के बारे में, और रोग के कारक क्या होता है, उस रोग के जीवाणु का नाम क्या होता है, रोग की पहचान क्या होती है, और रोग से कैसे लड़ेंगे। तो इसका आगे के बाद कल के क्लास